ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में ऊंचा जाने के लिए, जीवन में सक्सेस को, सफलता को प्राप्त करने के लिए दोस्तों एक मंत्र, एक तरीका, एक टेक्निक, एक आदत जो बहुत जरूरी है दोस्तों, वो है आर्ट ऑफ लर्निंग। दोस्तों किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि जब हम मंजिल पर जाते हैं तो ऊपर जाना दोस्तों फिर भी हमारे लिए आसान है, लेकिन ऊपर जाकर अपनी पोजीशन को मेंटेन करना, उसके लिए यदि एक आदत की जरूरत है दोस्तों, वो है सीखने की आदत। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर मजेदार कहानी के द्वारा 3 मैसेजेस दूंगा, और यदि आपने इन बातों को अपने जीवन में समझा दोस्तों, तो आपकी लाइफ में आनंद आ जाएगा। आपको इतना सुकून, इतनी खुशी की महसूसता होगी। हमारे यंगस्टर्स, हमारे प्रोफेशनल्स जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये कहानी, ये एपिसोड दोस्तों अचूक है। एक बारी की बात है दोस्तों, एक बुजुर्ग, एक बहुत फेमस पेंटर था दोस्तों। इतनी सुंदर पेंटिंग करता, और उसकी पेंटिंग कितने ही हजारों रुपए में दोस्तों बिकती। दोस्तों उसका बच्चा था, उसको भी उसने बहुत सुंदर रूप से ट्रेन किया था। उसका लड़का पेंटिंग्स को बनाता, उनको मॉडिफाई करता, धीरे धीरे अपने पिता से वो आर्ट सीख रहा था। पिताजी उसके आकर उसको नर्चर करते, उसकी गलतियों को बताते, वो धीरे धीरे उनको इम्प्रूव करता। दोस्तों समय बीतता गया, वो पेंटर बुजुर्ग होता गया, बच्चा यंग होके आगे बढ़ता चला गया, और समय ऐसा आया कि उस बुजुर्ग की पेंटिंग्स जो थी वो बिकती थी कुछ हजार रुपए में, लेकिन धीरे धीरे करके उसके यंग लड़के की जो पेंटिंग्स हैं वो और ज्यादा महंगी बिकने लगी। शुरू में जब कम बिकती थी तो वो उदास होकर आता था कि पिताजी मुझे मेरे पेंटिंग्स का सही मूल्य नहीं मिला। लेकिन आगे ऐसे समय आया कि पिता की पेंटिंग से भी अधिक मूल्य उसे मिलने लगा। दोस्तों ऐसे ही वो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को भी जीतता, वापस आता, और एक दिन दोस्तों जब वो वापस आया खुश था। उसके पिताजी हमेशा उसे शिक्षा देते थे और वो सुन लेता था। लेकिन दोस्तों उस दिन जब उसके पिता ने कहा कि बेटा तुमने पेंटिंग सुंदर बनाई है, लेकिन इसमें इस चीज को, इन आंखों को, इस मुंह को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, तो वो एकदम गुस्सा हो गया, इरिटेट हो गया, और उसने अपने पिता से कहा कि देखिए पिताजी, अब आप मुझे शिक्षा मत दीजिए। मेरी पेंटिंग्स जो है मुझे आपके समय से दुगना मूल्य दे रही हैं। लोग मेरी पेंटिंग्स को लाइक करते हैं, इसलिए आपकी कोई शिक्षा की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं अपनी पेंटिंग्स को बिल्कुल एक्यूरेट बना रहा हूं, मुझे इसमें कोई कमी महसूस नहीं होती। उसके पिता अनुभवी थे, उन्होंने कितने ही सालों से ये कार्य किया था दोस्तों। मुस्कुरा कर चुप हो गए, और उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि बेटा तुम्हें सफलता जरूर मुबारक हो, लेकिन आज के बाद मैं तुम्हें कोई भी शिक्षा नहीं दूंगा। दोस्तों वो अपने कार्य में मस्त रहते, अपने जीवन सुकून से बिता रहे थे, और वो यंग लड़का अपने आर्टिस्ट, अपनी पेंटिंग्स को बनाने में दोस्तों लग गया। धीरे धीरे समय बढ़ता रहा, एक बहुत बड़ा कंपटीशन भी आया दोस्तों। उस कंपटीशन में अनेकों पेंटिंग्स आई थी, और उस लड़के ने भी अपनी पेंटिंग्स दी। उसे लग रहा था कि उसकी पेंटिंग को सबसे ऊंचा मूल्य मिलेगा और फर्स्ट आएगा, लेकिन दोस्तों उसने वहां देखा कि एक और उससे भी यंग लड़का अद्भुत पेंटिंग बनाकर लाया था, और वो पेंटिंग ऐसी थी जैसे जीवंत थी, वो बोलने को थी दोस्तों। सबको मालूम था कि वो पेंटिंग अद्भुत थी, और दोस्तों जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो कोई हैरानी वाली बात नहीं थी कि वो लड़का हार चुका था, और दूसरे पेंटिंग को नंबर 1 रैंकिंग दी गई। दोस्तों वो लड़का उस दूसरे नए बच्चे के पास गया और उससे मुस्कुराते हुए बोला कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने अद्भुत पेंटिंग बनाई है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतनी सुंदर पेंटिंग बनानी आपने सीखी किससे? तो वो लड़का बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोला कि मैं भी आपको शुक्रिया करता हूँ, आपको जानकर हैरानी हो गई कि मेरे गुरु तो आपके पिताजी ही हैं। जैसे ही उस लड़के ने सुना वो हैरान हो गया, उसका मन बिखर गया। उसने कहा ऐसा कैसे? उस लड़के ने कहा मैं तो उन्हीं के पास बीच बीच में जाता था, उनसे शिक्षाएं लेता था, उनसे टिप्स लेता था। मेरी हर पेंटिंग को वो निखारते थे, मेरी छोटी छोटी गलतियों को बताते थे, मैं उनको ठीक करता था, और कुछ समय में उसको प्रैक्टिस करते करते मेरी पेंटिंग्स बहुत अद्भुत रूप से निखर आई। दोस्तों वो लड़के का मन टूट गया, उस मन बहुत इरिटेटेड हो गया, और वो घर आया, और घर आकर उसका कार्य में मन नहीं लग रहा था। उसके पिता दूसरे कमरे में थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, वो बिल्कुल उदास था। उसे लगा कि घर में जैसे चिराग तले अंधेरे वाली बात थी। उसके पिता ने उसे कितना कहा था कि तुम इन पेंटिंग्स को सुधारो, मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन उसने अपने अभिमान में आकर, अपने ईगो में, अहम में आकर अपने पिता को सीखने से मना कर दिया। अपने पिता के पास गया और बोला कि पिताजी मुझे क्षमा करिएगा, मुझे अपने ऊपर अभिमान आ गया था, आप मुझे बताइए कैसे करना है। तो उसके पिता ने बड़े प्यार से हाथ रखते हुए बोला कि बेटा ध्यान रखो,
जीवन में अच्छा कार्य करना केवल इनफ नहीं होता, लेकिन उस अच्छे कार्य को और सुंदर रूप से करना, छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना ही आपको अद्भुत, आपको यूनिक, आपको प्रभावशाली और दूसरों से अलग बनाता है। और यही बात मैंने तुम्हें कुछ समय पहले बताने की कोशिश की थी, जिस पर तुम क्रोधित हो गए थे। मैं तुम्हें आज केवल एक शिक्षा दूंगा कि तुमने चित्रकला की जो कला है वो बहुत सुंदर रूप से सीखी है, लेकिन यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो एक जीवन की कला को भी सीखो, और वो जीवन की कला है दूसरों की बातों को सुनने की कला। अगर तुम दूसरों की बातों को सुनने की और सीखने की कला को अपने जीवन में धारण करना चाहते हो तो उसके लिए 3 क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो उसके पिता ने उसे बताई वो है अपने अहम, अपने ईगो को हमेशा कम रखना। दोस्तों, जो व्यक्ति अहंकारी है, जिस व्यक्ति के मन और जीवन के अंदर ईगो है दोस्तों, तो वो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर, दूसरों की एडवाइस पर इरिटेट हो जाता है, उनकी बातों को सुनता नहीं है, समझता नहीं है, वो क्रोधित हो जाता है और कहीं ना कहीं वो अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाता है। इसलिए जिस दिन जिस व्यक्ति के जीवन में अहंकार और ईगो आता है, वही उस दिन उस व्यक्ति का डाउनफॉल दोस्तों वो आरंभ हो जाता है। इसलिए उसके पिता ने कहा कि सबसे पहले चाहे तुम अपने चित्रकला में कितने भी निपुण हो, लेकिन कभी भी अपने अहम को अपनी प्रतिभा के आगे मत आने दो, वो एक पर्दे की तरह काम करता है। दूसरा गुण उसके पिता ने कहा कि यदि तुम जीवन में सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो धैर्यता के गुण को धारण करो। पेशेंस अर्थात धैर्यता, अर्थात दूसरों को प्यार से सुनने की कला, उनकी बात को समझने की कला, उनकी दी हुई एडवाइस, उनकी दी हुई सलाह को ध्यान से समझने के द्वारा अपने जीवन में धारण करने की कला, यदि वो यथार्थ है दोस्तों, ये कला बहुत आवश्यक है। उसने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, यदि तुम अहंकार से मुक्त हो, यदि तुम्हारे जीवन के अंदर धैर्य है, तो तुम दूसरों की बातों को सुनोगे, उनको धारण करोगे। और तीसरी बात है अपने जीवन के अंदर निरंतरता को लाना, कंसिस्टेंसी को लाना। रोज कंसिस्टेंसी, अपने जीवन में इंप्रूवमेंट की कंसिस्टेंसी, अपने जीवन में कुछ नया करने की कंसिस्टेंसी। जब भी कोई कार्य कर रहे हो तो तुम्हें रोज दूसरों से compete नहीं करना, लेकिन अपने ही चित्र को और निखारना है। और उसके लिए छोटी छोटी गलतियों को, माइन्यूट माइन्यूट चीजों को, वो ऐसी चीजें जो तुम्हें नहीं दिखती, कई बार कोई दूसरे लोग तुम्हें बता सकते हैं, उनको देखकर अपने आप को इंप्रूव करने की कंसिस्टेंसी को अपने जीवन में धारण करो। दोस्तों, उसके पिता ने बड़े प्यार से कहा कि इंप्रूवमेंट और लर्निंग ये एक लाइफ लॉन्ग हैबिट है, ये पूरे जीवन के अंदर है। यदि हमारे जीवन के अंदर, एक आर्टिस्ट के जीवन के अंदर अगर निरंतरता है, यदि धैर्यता है और यदि अहम और अहंकार से वो मुक्त है, तो जीवन में उसको सर्वश्रेष्ठ होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए उसके पिता ने बड़े प्यार से अपने पुत्र को कहा कि आज से अपने जीवन को परिवर्तन करो। दोस्तों, ये कहानी केवल उस यंग बच्चे की नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन की भी है। हम अपने जीवन में कुछ भी अचीव करते हैं और हम सोचते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमसे ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता। दोस्तों, उसी दिन से हमारा डाउनफॉल आरंभ हो जाता है। अपने जीवन में सदा अहंकार को समाप्त रखिए। अपने जीवन में दूसरों की बातों को बहुत धैर्यता से सुनिए, उनको समझिए, उनकी एडवाइस, उनकी सलाह को धारण करते हुए अपने आप को इम्प्रूव करिए और रोज निरंतरता के द्वारा अपने जीवन में इन बातों को इम्प्रूव करते जाइए, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाइए। यही है दोस्तों आर्ट ऑफ लर्निंग का मंत्र, आर्ट ऑफ लर्निंग का रहस्य। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको केवल आपके संकल्प ही रोक रहे हैं। समाप्त करिए उस रुकावट को और बढ़ चलिए आगे अपने जीवन में। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, 3T सीरीज में ऐसे ही छोटी छोटी मजेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं। यदि आपको ये बातें पसंद आती हैं, ये किस्से पसंद आते हैं, तो हमें लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया। ओम शांति।